तमिल भाषा, कला, संगीत और संस्कृति की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। आप जानते होंगे कि तमिल विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। इसके साथ ही ये भारत की सबसे लंबे समय से चली आ रही शास्त्रीय भाषा है, जिसका साहित्य 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। भारत के संविधान में 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक तमिल पहली भाषा है, जिसे भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया। तमिल सीखने की इस श्रृंखला का उद्देश्य वर्णमाला के अक्षरों और शब्दों के माध्यम से शिक्षार्थियों को भाषा से परिचित कराना है। आइए दर्शकों, अपनी पूरी भागीदारी के साथ तमिल सीखें। नमस्कार, वणक्कम। तमिल भाषा, कला, संगीत और संस्कृति की अद्भुत दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम यहाँ तमिल भाषा को सीखते हैं और हम अभी तमिल भाषा के स्वरों को सीख रहे हैं और हम कुल मिलाकर अभी तमिल भाषा के पहले 11 स्वरों को सीख चुके हैं। वो 11 स्वर थे अ, आ, इ, उ, ऊ, ए, आई, ओ और आज 12वां स्वर यानी कि अंतिम स्वर को सीख रहे हैं और वो है औ। औ को हम सीखेंगे, औ से बनने वाले शब्दों को भी सीखेंगे, औ को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है, इन सभी को आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको पता ही है शुरुआत करने से पहले जल्दी से बताइए सौकियमा, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है बहुत अच्छे होंगे और इतने सारे स्वरों को आपने सीख लिया है, अच्छे से अभ्यास भी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और जानते हैं, सीखते हैं हमारा आज का 12वां स्वर यानी कि औ से बनने वाले शब्दों को। तो औ से बनने वाला पहला शब्द है औडदम। औ, द, एम, औडदम। औडदम का मतलब होता है दवाई। औ अक्षर से बनने वाला दूसरा शब्द है औव्यम। औ, वी, या, एम, औव्यम। औव्यम का मतलब होता है ईर्ष्या। आइए दर्शकों, अब हम अक्षर औ को लिखना सीखेंगे, कैसे उसकी बनावट होती है इसको सीखेंगे। अक्षर औ को बनाने के लिए जैसे आपने अक्षर ओ को बनाया था वैसे ही इसकी शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा गोला बनाएंगे। छोटा गोला बनाने के बाद रेखा को दाईं तरफ ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फिर उस रेखा को नीचे लाते हुए अंदर की तरफ घुमाएंगे। रेखा को अंदर की तरफ घुमाते हुए उसी रेखा को नीचे की तरफ दाईं ओर लेकर जाएंगे। फिर पुनः उस रेखा पर वापस आते हुए नीचे की तरफ एक अर्ध गोलाकार घुमाते हुए वहां से जोड़ देंगे। इसके बाद एक छोटा गोला बनाते हुए रेखा को नीचे से ऊपर की ओर घुमाते हुए लेकर जाएंगे। फिर एक खड़ी रेखा नीचे की ओर लाते हुए खींचेंगे। पुनः उस रेखा पर हम ऊपर जाएंगे और उसके बाद एक लेटी हुई रेखा लगाएंगे। रेखा लगाने के बाद पुनः उस रेखा से वापस आने के बाद आप एक खड़ी रेखा नीचे की तरफ लाते हुए छोड़ देंगे। तो ये हमने सीख लिया अक्षर औ की लिखावट को। आसान था ना? कोई बात नहीं, हम इसको फिर से एक बार दोहराएंगे, लेकिन उससे पहले हम अक्षर औ से बनने वाले शब्दों का एक बार अभ्यास करेंगे। तो अक्षर औ से बनने वाला पहला शब्द है औडदम। औ, ड, एम, औडदम।
औटदम का मतलब होता है दवाई। औ अक्षर से बनने वाला दूसरा शब्द है औव्यम। औ वे या एम, औव्यम। औव्यम का मतलब होता है ईर्ष्या। आइए एक बार फिर से अक्षर औ की लिखावट और उसकी बनावट पर ध्यान देते हैं। तो अक्षर औ को बनाने के लिए सबसे पहले अक्षर औ को बनाने के लिए जैसे आपने अक्षर ओ को बनाया था वैसे ही इसकी शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा गोला बनाएंगे। छोटा गोला बनाने के बाद रेखा को दाईं तरफ ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फिर उस रेखा को नीचे लाते हुए अंदर की तरफ घुमाएंगे। रेखा को अंदर की तरफ घुमाते हुए उसी रेखा को नीचे की तरफ दाईं ओर लेकर जाएंगे। फिर पुनः उस रेखा पर वापस आते हुए नीचे की तरफ एक अर्ध गोलाकार घुमाते हुए वहां से जोड़ देंगे। इसके बाद एक छोटा गोला बनाते हुए रेखा को नीचे से ऊपर की ओर घुमाते हुए लेकर जाएंगे। फिर एक खड़ी रेखा नीचे की ओर लाते हुए खींचेंगे। पुनः उस रेखा पर हम ऊपर जाएंगे और उसके बाद एक लेटी हुई रेखा लगाएंगे। रेखा लगाने के बाद पुनः उस रेखा से वापस आने के बाद आप एक खड़ी रेखा नीचे की तरफ लाते हुए छोड़ देंगे। तो ये हमने सीख लिया अक्षर औ की लिखावट को। बहुत अच्छे दर्शकों, हम इसी तरह से तमिल भाषा को सीखना जारी रखेंगे और हमने सारे स्वरों को सीख लिया है। कुल 12 स्वर हमने सीख लिए हैं। आइए जल्दी से एक बार इनको दोहरा लेते हैं। वो 12 स्वर हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, और आज हमने सीखा औ को। इन सारे स्वरों को हमने लिखना भी सीखा है, इनकी बनावट को भी जाना है और साथ ही इन स्वरों से बनने वाले शब्दों को भी सीखा है। देखिए कितनी आसानी से हमने तमिल भाषा के 12 स्वरों को सीख लिया है। आसानी थी ना? मुझे पता है आपने बहुत अच्छे से सीखा है और अच्छे से इनका अभ्यास भी किया है। आप इसी तरह इनका अभ्यास करते रहें और आगे के एपिसोड्स में हम इन सारे स्वरों को 12 के 12 स्वरों को एक बार फिर से दोहराएंगे, इनका अभ्यास करेंगे ताकि आप एकदम पक्के हो जाए जी। और तब तक के लिए आप अच्छे से अपना ख्याल रखें, इनका अभ्यास करते रहें। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। नंडरी।